खबर विचार क्रांति से युग क्रांति की। युग प्रवाह समाचार में आपका स्वागत है। अब अखिल विश्व गायत्री परिवार का समाचार बुलेटिन युग प्रवाह न्यूज देखें शांति कुंज वीडियो ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डॉक्टर पंड्या जी को समाज में उनके विभिन्न योगदानों के लिए प्रदान किया गया, जिसमें विश्व भर में आध्यात्मिक जागरूकता, योग, सनातन परंपराओं के संरक्षण, महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों एवं वैश्विक संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आध्यात्म एवं संस्कृति का संदेश फैलाने के उनके अथक प्रयास शामिल हैं। गौरतलब है कि गुरुसत्ता के दिव्य संरक्षण एवं डॉक्टर पंड्या जी के नेतृत्व में गायत्री परिवार ने सामाजिक और आध्यात्मिक नवोत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणादायक है। राष्ट्र को सुखी, सशक्त, समृद्ध बनाने की प्रार्थना के साथ 251 कुंडीय गायत्री माह का भव्य आयोजन गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय सैल दीदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शांत कुंज हरिद्वार से आए विद्वान आचार्यों ने भव्य कलश यात्रा एवं देव पूजन के साथ विराट गायत्री माह का आरम्भ किया। 5 दिनों तक चले इस आयोजन में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य एवं सप्त आंदोलन जैसी प्रदर्शनियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए अपने दुर्गुणों का त्याग कर सभी के कल्याण हेतु समर्पित जीवन जीना ही यज्ञ का संदेश है। विशाल दीप महायज्ञ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। पतितों को पावन करने वाली मां गंगा की जलधारा, नागादिराज हिमालय की छाया तथा ऋषियों की तपस्थली हरिद्वार के पावन भूमि पर बसे सूरतगिरी बंगला आश्रम में अखिल विश्व भारतीय वैदिक सम्मेलन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन और प्रसार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत के जागरण का समय है। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन वैदिक परंपराओं को समझने, उन्हें अपनाने और विश्व भर में प्रचारित करने का समय है। साथ ही भारत की वैदिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री सुरेश भैया जी जोशी और स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज एवं देश भर से आए संत विद्वान प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। विश्व वसुधा को हरा भरा बनाए रखने एवं प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से युग नायक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा चलाए गए सप्त आंदोलनों में से एक पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार शाखा कोलकाता के तत्वावधान में यूथ ग्रुप कोलकाता ने 733वां रविवासरी वृक्षारोपण कार्यक्रम शांत कुंज में मनाया, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रो वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के कर कमलों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कोलकाता यूथ ग्रुप के सदस्य श्री रवि शर्मा जी ने कहा, वृक्षारोपण नियमित रूप से चल रहा है और इस 733 रविवार में अब तक हम लोग 2 लाख पेड़ लगा चुके हैं। मुख्य बात ये रही कि हम लोग 3 से 4 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आंदोलन का एक स्वरूप बनता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। साथ ही इस कार्यक्रम में शांत कुंज युवा प्रकोष्ठ श्री केदार दुबे जी, कोलकाता युवा समूह एवं शांत कुंज के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। समाज में देवत्व का विस्तार करने तथा नवयुग की चेतना का जागरण करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय ज्योति कलश यात्रा कार्यशाला का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार मुख्यालय शांत कुंज हरिद्वार में किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ श्रद्धेय सैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से भेंट कर कलश पूजन एवं निर्देशन प्राप्त कर किया गया। शांत कुंज महिला मंडल प्रमुख आदरणीय श्रीमती शेफाली पंड्या जी ने ज्योति कलश यात्रा में बहनों की भूमिका पर उपस्थित नारी शक्ति का मार्गदर्शन किया एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने विभिन्न प्रांतों से आए परिजनों को 21वीं सदी की ज्योति कलश यात्रा को दिव्य एवं अभूतपूर्व अवसर बताया और उपस्थित प्राणवान परिजनों को गुरु कार्यों में लग जाने हेतु प्रेरित किया। इस कार्यशाला में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गोवा के हजारों कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीरों की भूमि और संस्कृति की गाथाओं से गुंजते राजस्थान में अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का उदयपुर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ, जहां गायत्री परिवार के समर्पित परिजनों ने पूरे आदर और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। इसके साथ ही डॉक्टर पंड्या जी नाथ द्वारा पहुंचे और गायत्री धाम का भूमि पूजन किया। डॉक्टर पंड्या जी ने श्रद्धालुओं और परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पुकार मनुष्य को उसके देवत्व का स्मरण कराने का है, ताकि हर धर्म प्रेमी युग निर्माण के पुनीत संकल्प से जुड़कर नई सदी का निर्माण करने में सक्षम हो सके। गायत्री परिवार भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस उद्देश्य को साकार करने हेतु सतत अपने पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी
एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री श्रीवर्धन जी सहित अनेकों संतों और गणमान्य अतिथियों एवं गायत्री परिजनों की उपस्थिति रही। भारतीय संस्कृति को उत्तरोत्तर नए आयाम तक पहुंचाने में अखिल विश्व गायत्री परिवार नित नए कीर्तिमान रचते जा रहा है और इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के तत्वावधान में उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा को पुनर्जीवन देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में स्थित मृत्युंजय सभागार में देव डोली समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस भूमि को कृतार्थ करने के लिए, हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उत्तराखंड के कोने कोने से देवी देवताओं का आगमन इस देवभूमि में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पावन प्रांगण के अंदर हुआ। पर आज का दिन हम में से प्रत्येक को जगाता हुआ आया, याद दिलाता हुआ आया कि जिन परिस्थितियों में हम लोग मिल रहे हैं, इन परिस्थितियों में एक बड़ी गहरी पुकार हवा के अंदर, आसमान के अंदर, नदी के अंदर, हिमालय के अंदर हर जगह से उठ उठ करके आ रही है कि आज के समय की परिस्थितियों को बदलने के लिए हम में से हर एक को अपने अंदर छुपे देवत्व को जगाने की आवश्यकता है। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है वो यही कि जब देवी देवताओं का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हम स्मरण कर सकें कि वो देवी देवता हमारे जीवन में भी सौभाग्य की संरचना करके जाते हैं। हम अपने अंदर के देवता को जगा पाने की स्थिति में होते हैं, जिसको गुरुदेव ने आत्मदेव कह करके पुकारा। हमारे अंदर की उन संभावनाओं के अंतिम शिखर को स्पर्श करने की याद दिलाने के लिए आज का दिन आया। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी ने कहा, खुशी इस बात की है कि डॉक्टर पांड्या ने ये निर्णय लिया कि देव डोलियों का कार्यक्रम मैं अपने विश्वविद्यालय में करूंगा, जो संस्कृति के बारे में बात करता है और साथ ही साथ आज के बच्चों को इस संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। आप बनाइए उसे अच्छा इंजीनियर, बनाइए उसे अच्छा डॉक्टर, लेकिन अगर आपने उसे एक अच्छा मनुष्य ही नहीं बनाया तो एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर बनाकर क्या हम लोग कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी रीति रिवाजों को पकड़ के रखें, जमीन से जुड़े रहें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र के प्रमुख स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक टकसाल है मानव निर्माण की, और ये निश्चित है कि मानवता यदि मुस्कुराएगी, मानवता की निर्मित होगी, तो वो कहीं ना कहीं देवत्व की भावनाओं को साथ लेकर होगी, देवत्व की परंपराओं को साथ लेकर होगी। विकास हो, लेकिन विरासत को भूल कर नहीं, विरासत को छोड़ करके नहीं। विकास हो, लेकिन दैवीय परंपराओं को दरकिनार करके, एक और करके नहीं, उन्हें सामने रख करके, उन्हें आगे रख करके जब विकास होगा तो निश्चित रूप से वह विकास वर्तमान में एक सुदृढ़, एक सबल आधार बनेगा और भविष्य की भवन निर्माण की एक मजबूत नींव का काम भी वह विकास करेगा। और हमें विश्वास है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय उस विकास की ओर, जहां हम भी मुस्कुराएं, जहां मानवता भी मुस्कुराए और जहां यह देख करके स्वयं परमात्मा भी मुस्कुराएं कि वास्तविक विकास, वास्तविक देवत्व का जागरण ऐसे संस्थानों में हो रहा है, ऐसे केंद्रों में हो रहा है। और स्वर्ण सौरभ संयोग, जहां एक और देव संस्कृति विश्वविद्यालय दैवीय परंपराओं, दैवीय मूल्यों के साथ विकास की एक अद्भुत गाथा लिख रहा है, पूरे विश्व के लिए एक अनूठी आदर्श प्रेरणा बन रहा है, वहीं आज के दिन उत्तराखंड की एक जो दिव्यता है, वह दिव्यता यहाँ विराजित हुई है देव डोलियों के रूप में। प्रसिद्ध जूना अखाड़ा के वरिष्ठ आध्यात्मिक महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आगमन हुआ। विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका ससम्मान स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर दोनों महान व्यक्तियों के बीच गहन चर्चा हुई। अपनी गहन आध्यात्मिक विद्वता और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। वहीं आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिकता के प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एनसीसी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट सहित अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री शरद पारधी जी एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार मुख्यालय शांत कुंज के व्यवस्थापक आदरणीय योगेंद्र गिरी जी द्वारा किया गया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए सभी को इस पुनीत कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मां गंगा ब्लड बैंक का सराहनीय सहयोग रहा। शिविर में दान किए गए रक्त को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए मां गंगा ब्लड सेंटर द्वारा विशेष प्रबंधन किया गया। प्रेरणा शोध संस्थान न्यास के तत्वावधान में नोएडा के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित प्रेरणा विमर्श 2024 के समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पंच परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण में सार्थक बदलाव कर समाज को नई दिशा देने पर विचार विमर्श साझा किए गए। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हुए बिना उसका कल्याण, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष संभव नहीं। वो देश भारत का देश, और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में श्रीमान सुनील अंबेडकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठक, श्रीमती प्रीति दादू, अध्यक्ष प्रेरणा शोध संस्थान न्यास एवं श्रीमान अतुल त्यागी, अध्यक्ष प्रेरणा विमर्श कार्यक्रम 2024, साथ ही आसपास से आए विभिन्न गायत्री परिजनों की विशेष उपस्थिति रही। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश पहुंचे। इंदौर स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देव स्थानम छत्री भाग में श्रीमन्नारायण चिन्नजीयर स्वामी जी से मंगल महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर पंड्या जी ने भेंट की। पश्चात उन्होंने स्वामी जी को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट किया और पुनः शांति कुंज आने का सादर आमंत्रण दिया। मंगल महोत्सव कार्यक्रम के पश्चात युवा से लेकर वयोवृद्ध परिजनों का कुशल क्षेम जाना। प्रवास के दौरान डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देवास के उदयनगर में निर्माणाधीन गायत्री शक्तिपीठ का अवलोकन कर वहां के परिजनों से भेंट की। साथ ही उन्होंने आगामी दिव्य खंड दीप एवं वंदनीय माता जी के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाने हेतु परिजनों को उत्साहित किया। देवास जिले के ही गायत्री शक्तिपीठ पुंजापुरा में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने माँ गायत्री का पूजन कर सभी परिजनों के सुखमय एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी द्वारा देवास जिले के गायत्री शक्तिपीठ बागली में निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता गोष्ठी में परिजनों को संबोधित करते हुए डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य का जागरण उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जब मन निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है, भावनाएं प्रार्थना बन जाती हैं, मुंह से निकलने वाले शब्द मंत्र बन जाते हैं। निर्मलता और भक्ति भाव के साथ हम जब भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहीं भी हो उन्हें आना ही पड़ता है। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने बागली स्थित प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर में अभिषेक एवं पूजन किया। प्रवास के अगले क्रम में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देवास के गायत्री शक्तिपीठ हाट पिपलिया में मां गायत्री का पूजन और प्रज्ञेश्वर महादेव का अभिषेक करने के उपरांत शक्तिपीठ प्रांगण में साहित्य स्टॉल का शुभारंभ किया। गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि आज का शुभ दिन हमें यह संदेश देता है कि आगामी वर्ष जो पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की क्रमशः तप साधना एवं शताब्दी का वर्ष है, हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव और माता जी के जीवन से हमें जो प्रेम, तप, सद्भाव और सहकार मिला है उसे जन जन तक पहुंचाने का यह उपयुक्त समय है। इसके उपरांत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी खंडवा मध्य प्रदेश के गायत्री परिजनों द्वारा आयोजित ग्राम ग्राम यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां परिजनों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। यात्रा में उपस्थित परिजनों को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संबोधित करते हुए शांति कुंज और पूज्य गुरुदेव के विचार एवं उद्देश्यों को सभी परिजनों के साथ साझा किया। ग्राम ग्राम यात्रा कार्यक्रम के पश्चात 6 गाँव माखन के गायत्री शक्तिपीठ में प्रस्तावित सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा एवं शक्ति स्थल का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के पश्चात मां गायत्री का दर्शन एवं पूजन कर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी खंडवा के ही सिरसौद में आयोजित विराट कन्या कौशल शिविर में पहुंचे। सिरसौद गांव के प्रवेश द्वार पर ही युवाओं, ग्रामवासियों के साथ 108 कन्याओं ने आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा संचालित विराट कन्या कौशल शिविर में आयोजित दीप महायज्ञ के अवसर पर 5000 से अधिक कन्याओं को आदरणीय
आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने संबोधित किया और कहा कि भावनाओं और संवेदनाओं के जागरण का कार्य नारी शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। यह सामर्थ्य आपके अलावा किसी और के पास है ही नहीं। मध्य प्रदेश प्रवास के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने महाराष्ट्र अमरावती जिले के परतवाड़ा गौरखेड़ा में श्री गायत्री यज्ञ चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया। पश्चात उन्होंने माँ गायत्री के दर्शन पूजन कर परिजनों से आत्मीय भेंट की। परिजनों से भेंट के पश्चात 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में देव पूजन के शुभ अवसर पर आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए बैठे साधकों सहित उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब शब्दों में हमारी भावनाएं प्रवाहित होती हैं, तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। यज्ञ जीवन चेतना के नवीनीकरण की विधा है। भगवान की यज्ञशाला अर्थात इस संसार में दुखियों की सेवा करें, पीड़ितों की सहायता करें, यही सच्चे अर्थों में यज्ञ का मूल उद्देश्य है। अमरावती महाराष्ट्र के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुँचे। जन आस्था का केंद्र प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का पूजन किया तथा माँ गायत्री की आरती कर सभी परिजनों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्षीय होने एवं दिव्य खंड दीप के साथ परम वंदनीय माता जी की शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए सभी परिजनों से अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। नागपुर महाराष्ट्र के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मध्य प्रदेश के बालाघाट में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे। बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि यह भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और आध्यात्मिक जागरण की घड़ियां हैं। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हम सभी को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। उन्होंने भारत को नशा मुक्त करने के लिए युवाओं का आह्वान किया। साथ ही कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जहां हमारे युवा अज्ञानतावश अपने भविष्य को झोंकते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र भी अनेक विपदाओं से घिरता जा रहा है। डॉक्टर पंड्या जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक युवा स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे। अखिल विश्व गायत्री परिवार भी पिछले कई दशकों से नशा मुक्त भारत की दिशा में प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी तथा गायत्री परिवार द्वारा समाज और राष्ट्र निर्माण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलनों पर आभार प्रकट किया। इस युवा सम्मेलन में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के साथ ही मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य सम्मिलित हुए। इसके उपरांत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी राष्ट्रीय जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के सायंकालीन दीप महायज्ञ में सम्मिलित हुए तथा परिजनों को दिए से दिए जलाकर समाज में व्याप्त अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा दी। बालाघाट प्रवास के क्रम में ही जिले में स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ कनके में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सत साहित्यों से सद्ज्ञान फैलाने हेतु सुसज्जित साहित्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। साथ ही बालाघाट के गायत्री शक्तिपीठ कंजई पहुंचकर उन्होंने मां गायत्री का पूजन किया एवं उपस्थित परिजनों से भेंट परामर्श किया। परिजनों से भेंट के पश्चात डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पौराणिक शिव मंदिर और मां बंजारी मंदिर के दर्शन एवं पूजन कर बरघाट में होने वाले यज्ञ स्थल पर ध्वज वंदन करते हुए परिजनों से आत्मीय भेंट की। अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल कनकी बालाघाट मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुलिस संवाद एवं तनाव विषय पर पुलिस फोर्स एवं हॉक फोर्स को संबोधित करते हुए जीवन में तनाव को दूर करने के उपायों के साथ मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हम किसी और के जीवन में खुशियां लाने का प्रयत्न करते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद और खुशी का खजाना खुल जाता है। साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने छावनी स्थित कनकी धाम में श्री महाबली हनुमान मंदिर में आरती कर वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक IPS श्री संजय सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक IPS श्री मुकेश श्रीवास्तव बालाघाट, पुलिस निरीक्षक IPS श्री नागेंद्र सिंह बालाघाट समेत सशस्त्र बल के जवान एवं स्थानीय गायत्री परिजनों की उपस्थिति रही। अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जुड़े रहे युग प्रवाह से। आपके कर्म लौटकर कैसे आते हैं, जानिए युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से दिव्य संवाद पॉडकास्ट में, सिर्फ शांत कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर।